हेलो बच्चों। आज जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ज़रूरतों के नाम पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। ये अज्ञे जी द्वारा जो नई कविता आंदोलन चलाया गया था उसी में सप्तक तार सप्तक वाला जो सिलसिला चलता है उसी के एक सप्तक के कवि रहे हैं कुंवर नारायण। जनरली इनकी कविताएं जो हैं वो सामाजिक सरोकारों से ही संबंधित इनकी कविताएं रही हैं। और यह जो कविता जो हमारे सिलेबस में है, हाफ ईयरली के सिलेबस में है, ज़रूरतों के नाम पर, इसका भी सरोकार जो है वो पूरी तरह से सामाजिक है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, जो कि वक्ता है कवि का, फर्स्ट पर्सन में जो बात करता है, वह एक आधुनिक विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है। आधुनिक विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न फैशनेबल कपड़े पहनता है या फिर आंखों में गॉगल्स लगा करके अलग तरह के हेयर स्टाइल में रहता है। आधुनिकता का मीनिंग ये नहीं है। यहाँ पर आधुनिकता का मीनिंग ये है जो जीवन को ठीक ठीक समझता है, जो जीवन के मूल्यों को ठीक ठीक समझता है। और इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कवि रहे हैं जिनको हम लोग मानते हैं कि ये प्राचीन कवि हैं, लेकिन वे प्राचीन कवि अपनी विचारधारा में, अपनी कविताओं में, अपने कथनों में आज के बहुत सारे ऐसे नवीन लोगों से वो अधिक अर्वाचीन रहे हैं, नवीन रहे हैं। क्योंकि आज के लोगों का नवीनता की परिभाषा उनके यहाँ या फिर आधुनिकता की परिभाषा एक दूसरी है। लेकिन साहित्य जो आधुनिकता की परिभाषा निर्धारित करता है वह जीवन शैली से रिलेटेड है। जीवन शैली जो कि सिद्धांतों और विचारों द्वारा सजाई और संवारी जाती है, जिसमें कि मूल्य जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, वो काम करते हैं ऐसे बहुमूल्य पत्थरों का जो जड़ दिए जाते हैं किसी, जैसे किसी क्राउन में कोई, जैसे किसी मुकुट में कुछ अच्छे मूल्यवान बहुमूल्य हीरे जवाहरात पत्थर जड़ दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में ये जो मूल्य हैं, दे आर लाइक दोज वैल्यूएबल जेवल्स, जो कि हमारे जीवन में अगर आते हैं, हम अगर उनको अपने आचरणों में उतारते हैं तो उनके असर से हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा बन जाता है। हम एक अप्रतिम उदाहरण बन जाते हैं। लोग हमारे नाम को लेकर के गंभीरता से विचार करते हैं कि अमुक फलाना जो है वो बड़ा ही सुलझा हुआ आदमी है टाइप के। तो ज़रूरतों के नाम पर कविता जो है वो यही है, मूल्यों की बात है। कभी कहता है कि मैं मूल्यों को समझता हूँ, मैं गलत को गलत समझता हूँ, मैं सही को सही समझता हूँ, क्योंकि मैं गलत को गलत साबित कर देता हूँ। इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो गलतफहमियों के साथ जी रहे हैं, और उनकी गलतफहमियों के साथ जीने की जो आदत है वो इसलिए पड़ गई है क्योंकि ज़िंदगी की जो कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के नाम पर वे अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को वो बेच चुके हैं। अब मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे किसी भी तरह से चाहिए, इस लिहाज से सोचकर क्या करते हैं लोग कि अपने मूल्यों को दांव पर रख देते हैं। और जब मूल्यों को दांव पर रख करके कोई सौदा किया जाता है, कोई ऐसी चीज़ ली जाती है जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए हो सकता है कुछ दिन के लिए अच्छी हो, ज़िंदगी जीने में काम आ जाए, तो चीज़ तो आ जाती है, लेकिन आप अपने मूल्यों को दांव पे रख करके लेकर के आए होते हैं वो चीज़ें।
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और उसको आपने गिरवी रख दिया, और गिरवी रख के आपने क्या किया कि एक ऐसी चीज़ लेकर के आए जिसकी आवश्यकता कुछ पल के लिए थी, कुछ क्षण के लिए थी, लेकिन उस कुछ क्षण के आनंद के लिए आपने अपने जीवन भर के कमाए हुए मूल्य को गिरवी रख दिया, बेच दिया। कभी कहता है कि ऐसा करना गलत है। गलत को गलत मैं जब साबित करता हूँ तो लोग मुझसे ही तर्क करने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम चीज़ों को समझते नहीं हो, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत है नहीं, और तुम्हारी ज़रूरत है भी तो तुम पता नहीं कैसे अपने आप को मैनेज कर लेते हो, लेकिन हम लोग ऐसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी मुझे खुद पर ही डाउट हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। आगे कभी क्या कहते हैं कि वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। जो मैं आदर्श की बातें लोगों को कहता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और मैं उसको अपने जीवन में एटलीस्ट उतारने की कोशिश करता हूँ, तो दूसरे लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको व्यापक स्तर पर करके दिखाओ, सिर्फ तुम ही करके दिखाओ, पहले तुम करके दिखाओ, अगर तुम सक्सेस हुए तब हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ हम लोग भी ठीक है, इस आदर्श पर चलेंगे। लेकिन जब किसी चीज़ को, किसी समस्या से जूझने की बात होती है तो आदमी अकेला लड़ाई की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन अकेले वो जीत नहीं सकता है। कोई क्रांति, कोई आंदोलन जो है वो अकेले एक आदमी के दम पर नहीं हो सकती है, वो उसको जनसमूह के विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कभी जो है वो लोगों को समझाने जाता है, लेकिन वे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों पर अपने ईमान को बेच चुके हैं, और ऐसे लोग दूसरे का जीतना सह नहीं पाते हैं। वे जो अपनों से जीत नहीं पाते, सही बात का जीतना भी सह नहीं पाते। जो अपने से जीतने का मीनिंग क्या है? अपने से जीत नहीं पाते यानी कि जो अपने स्वार्थों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ऐसे लोग अपने से जीत नहीं पाते। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो जीत नहीं पाते, और दूसरे को, सत्य को जीतते हुए नहीं देखना चाहते कि कोई दूसरा किस तरह से हमसे आगे निकल जाए। और असहिष्णुता के बीच में किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमरौवत से तोड़ दिया जाता हूँ। असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, कि मेरी बात सुनने तक को वो राजी नहीं होते हैं। असहिष्णुता क्या है कि आप किसी के आदर्श को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप बीच में इंटरफेयर कर देते हैं, आप उसको रास्ते से हटा देते हैं। ये असहिष्णुता है। स्वस्थ समाज वही है जहाँ पर शास्त्रार्थ होता, जहाँ पर डिस्कशन होता, जहाँ पर समस्याओं को लेकर के पॉजिटिव निगेटिव सभी तरह की बातें होती हैं। ऐसा समाज असहिष्णु नहीं होता है। लेकिन अगर समाज असहिष्णु है तो इसका मतलब ये है कि वह अब किसी भी तरह से अपने को ही जीतता हुआ देखना चाहता है, इसलिए दूसरे किसी की ऐसी बात उसको पसंद नहीं है जिसको लगता है कि इसकी बात से हमारे आराम वाले ज़िंदगी में खलल पड़ सकती है। और इसलिए कवि को क्या किया जाता है, प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटा करके शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक शब्द है बेमुरौवत। बेमुरौवत माने होता है निर्दयता के साथ तोड़ दिया जाना। और रोचक प्रसंग से, जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनसे हटा करके ध्यान और शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह जोड़ दिया जाता है किताबों के अंत में। आप लोग देखे होंगे, कुछ अगर उपन्यास देखे होंगे तो उपन्यासों के अंत में कुछ पब्लिशर्स की एक सूची रहती है कि हाँ इस पब्लिकेशन से ये किताबें निकलती हैं। कभी कह रहा है कि मुझे शिक्षाप्रद, लोग मानते हैं कि ये जब भी आता है शिक्षा देता है, ये जब भी आता है उपदेश देता है। उपदेश जो है वो देने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ उनकी बातें जो हैं वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि सुनना अच्छा लगता है उपदेश, चलो उपदेश सुन के आते हैं। उन उपदेशों को अगर सब अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ग्रहण करने लगें तो सबके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। तुलसीदास जी कह के गए हैं
कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन उपदेशों पर आचरण करने वालों की संख्या काफ़ी कम है। और यहाँ पर जब बात हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है कि लोग उपदेश सुनना ही नहीं चाहते हैं, और सुनना भी चाहते हैं तो उसको एक भगवत कथा की तरह सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये उपदेश की बातें हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये जरूर पड़ोसियों के लिए है, ये दूसरे के लिए है, मैं तो एकदम मिस्टर परफेक्ट हूँ। इस लिहाज से लोग उपदेश की बातें सुनते हैं, और इसीलिए उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। ज़रूरतों के नाम पर अपने आप को बेच चुके लोग, लेखक जैसे तार्किक जो कि सही सही तर्क करता है, ऐसे तर्क रखने वाले व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ देते हैं। घरेलू उपन्यास कौन पढ़ता है? घरेलू उपन्यास ऐसे लोग पढ़ते हैं, ऐसे घर की स्त्रियां पढ़ती हैं जिनको सामाजिक सरोकारों से कुछ कम लेना देना होता है, जिनके बाहर समाज में निकलना जिनका कम होता है, घरेलू उपन्यास पढ़े जाते हैं। यहाँ पर सास बहू के झगड़े वाली बातें होती हैं, यहाँ पर कुछ माने बहुत से छोटे स्तर की बात होती है। ठीक है, कभी कहता है कि मेरा सरोकार जो है वह लोगों के चरित्र को बदलना है, कि ज़रूरतों के नाम पर अपने ईमान को बेचिए मत, ज़रूरतों के नाम पर अपने मूल्यों के साथ सौदा मत करिए, क्योंकि ये मूल्य ही आपका परिचय है। और कभी क्या कहते हैं, वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरतों के नाम पर, और पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को बदनाम कर। वे सब मिलकर मेरी बहस, मैं जो आर्गुमेंट रखता हूँ, मैं जो तर्क रखता हूँ, उस तर्क को वो सुनते ही नहीं हैं। खुद तो अपने ज़मीर को वो ज़रूरतों के नाम पर बेच चुके हैं, ज़िंदगी की परिभाषा वो बदल चुके हैं, जिंदा दिली ज़िंदगी का नाम है, इस बात को वो छोड़ चुके हैं। वो गुलामी की मानसिकता के साथ जीवन जी रहे हैं, और उल्टे मुझे ये कहते हैं, यार तुम हमेशा ज़िंदगी को बदनाम करते रहते हो, तुम हमेशा लोगों को दोष देते रहते हो, तुम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हो। ये परिस्थितियाँ जो हैं वो ऐसे ही लोगों की तैयार की गई परिस्थितियाँ होती हैं। समस्याएं छोटे स्तर से शुरू होती हैं, और जब उनका समाधान नहीं होता है तो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि उसका समाधान खोजना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए कवि की ये चिंता है कि ज़रूरतों के नाम पर हम अपने मूल्यों के साथ सौदा ना करें, हम अपने ज़मीर को ना बेचें, हम अपने ईमान को बहुत एक पर्वत की तरह दृढ़ रखें। इस कविता से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए जाएंगे एज ए समर टास्क। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, टेक केयर।